नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का क्लास जो है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह बात करने वाले हैं कि 2026 एग्जाम के लिए यदि आप एग्जाम दीजिएगा 2026 में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश को मैनेज कर सकते हैं, एक दिन में उसको कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ाई करने का जो बेस्ट टाइम टेबल होता है क्या होता है। क्योंकि एक ऐसे मेरे स्टूडेंट थे जो कमेंट किए थे कि भैया जानते हैं मेरा जो यहाँ पे 5 गो सब्जेक्ट है, तो पांचों सब्जेक्ट को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना घंटा का समय दें, तो आप एक ऐसा टाइम टेबल बताइए ना जो टॉपर फॉलो करता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से यहाँ पे परेशान है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास होगा आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आज आप क्लास को देख लेते हैं तो 400 प्लस नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जब तक आपको एक सही डायरेक्शन पता नहीं रहेगा नहीं, तब तक आप बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ही नहीं बल्कि हम विनती करना चाहते हैं कि यदि आप 2026 के एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सबसे पहले बेस्ट टाइम टेबल बताएंगे, उसके बाद एक दिन में कितना सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, पूछ रहे थे कि भैया एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद अगला दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इस तरह से हम अपना स्टडी करेंगे ना तो परफेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे स्पेशली यही बताएंगे कि आपको एक दिन में यहाँ पे कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या एक दिन में हमें 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या एक दिन में हमें टोटल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, पूरा डिटेल आपको जानकारी देंगे। और उसके बाद अगला क्या होता है कि आप सब हमेशा कॉमेंट कर रहे थे कि टॉपर कितना घंटा पढ़ता है, या हमें टॉपर बनना है, हमें कितना घंटा अभी से पढ़ना चाहिए 2026 एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, चलिए आज के क्लास बिना टाइम के वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि टाइम टेबल जो होता है सबसे बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होता है, किस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे कि एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आ जाए। तो जानते हैं आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप लोग बताइए क्लास 8 से लेकर के आपका जो होता है अभी क्लास 12 में है, क्या अभी क्लास 12 में है, तो बताइए कि आप कितना टाइम टेबल बनाए हैं, क्या आप कितना टाइम टेबल बनाए हैं। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, तो जानते हैं आपका रिप्लाई आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 50 प्लस तो आप टाइम टेबल बनाए होंगे, क्या कम से कम 50 प्लस टाइम टेबल बनाए होंगे। और कई ऐसे मेरे भाई ऐसे होते हैं जो जैसे ही इंटर में जाते हैं वे 50 प्लस यहाँ पे टाइम टेबल बनाते हैं। तो आप सच्चा मन से बताइए, क्या एक भी टाइम टेबल जो है 10 से 15 दिन फॉलो हो पाया है? कभी भी नहीं फॉलो हो पाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त क्या होता है कि हम सबको प्रत्येक दिन अलग अलग यहाँ पे काम पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमें टोटल चीज को मैनेज करना होता है, कोचिंग जाना होता है, कहीं घर का काम लग गया, फिर कहीं हम जा रहे हैं तो मम्मी बोल दी यहाँ पे सिलेंडर ले आओ, या इस तरह के कई ऐसे काम होते हैं जिनमें हम लोग बच जाते हैं और हम अपना टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जानते हैं आपका टाइम टेबल रहेगा कि 7 से 8 हमको क्या पढ़ना था, फिजिक्स, और 7 से 8 आप चले गए गैस भराने के लिए या कोई और काम लग गया, तो आपका पूरा मूड ऑफ हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चल जाइएगा कि 7 से 8 मेरा फिजिक्स था तो फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, मेरा टाइम टेबल फॉलो हो गया, और आपके मन में जानते हैं क्या प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए आज का टाइम टेबल यहाँ पे गड़बड़ाया गया तो कल से स्टडी करेंगे, आप लोग यही सोचेगा, और एक भी टाइम टेबल आपका अच्छा तरीका से फॉलो नहीं हो पाएगा। तो क्या पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है, किस टाइम टेबल को फॉलो करें, जो टॉपर होता है किस टाइम टेबल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रदर जी, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि भैया टाइम टेबल, तो आप टाइम टेबल नहीं बनाइए, क्या टाइम टेबल से स्टडी नहीं कीजिए, क्योंकि जानते हैं आप ही नहीं हम भी टाइम टेबल बनाते थे पहले, और हम भी तो अभी भी स्टूडेंट हैं ना जी, हम अभी भी मतलब आप तो टाइम टेबल नहीं बनाते, लेकिन आप सबके अवस्था में जब थे इंटर में हम भी थे बहुत सारा टाइम टेबल बनाते थे, पूरा रिकॉर्ड बना दिए थे टाइम टेबल का, एक अलग कॉपी बना लिए थे, एक भी टाइम टेबल 5 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं हो पाता था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। तो 100% मेरा जवाब होगा कि आपको टाइम टेबल
से कभी भी स्टडी नहीं करना चाहिए। तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए? तो देखिए, जो भी होते हैं बेहतर परसेंटेज लाते हैं, जानते हैं मेरे दोस्त, आज से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। आज से आप लोग क्या स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पे टारगेट लेकर के स्टडी करना स्टार्ट कीजिएगा। क्या टारगेट बना करके स्टडी स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट कीजिएगा। तो आप बोलिएगा कि भैया हमें टारगेट कैसे बनाते हैं, हमें टारगेट तो बनाना ही नहीं आता है, तो टारगेट कैसे बनाएंगे जी? तो आपको बताएं नहीं, जब तक हम आपके साथ हैं तो आपको दिक्कत कैसे होगा। तो टारगेट बनाना जानते हैं, सिंपल सा छोटा सा काम है। आपको क्या करना है कि आपका एक वो यहाँ पे कॉपी होता है, तो मान करके चलते हैं कॉपी है। सबसे पहला क्या टारगेट लिख दीजिएगा, क्या टारगेट लिख दीजिएगा। और आज का जो डेट रहेगा, अपना डेट को यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, इंक्लूड कर दीजिएगा, किस दिन का टारगेट बना रहे हैं। और जब भी टारगेट बनाना है ना ब्रदर जी, आज मान लीजिए जब आप सोइएगा तो अगले दिन का प्लानिंग कर लेना है कि अगला दिन हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है। आपका जितना भी सब्जेक्ट है ना जी, सभी का टारगेट वहां पे बना लेना है कि हमें किस चैप्टर का वहां पे क्या, आदि आप ऑनलाइन क्लास करते होंगे तो हमें किस चैप्टर का क्लास करना है, लेक्चर नंबर कितना करना है, उसके बाद किस चैप्टर का रिवीजन करना है, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बात करना है, किस चैप्टर का सब्जेक्टिव बात करना है। और इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोग सब्जेक्ट वाइज बनाइएगा टारगेट। और जब आप अपना टारगेट को यहाँ पे बना लीजिएगा, क्या टारगेट को बना लीजिएगा, तो जानते हैं आप क्या स्टडी कीजिएगा। आप कितना भी मतलब आपका टाइम टेबल मतलब आपको दिन में कुछ काम भी रहेगा ना, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट कंप्लीट आपको करना है। क्या टारगेट आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने का प्रयास करना है। तो भाई टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है, जैसे कि क्या होगा, आपके पास दिन भर का समय रहेगा, तो आपको टारगेट को कंप्लीट करने में कितना भी समय लग जाए, चाहे 12 बज जाए, रात के 1 बज जाए, 2 बज जाए, लेकिन अपना टारगेट कंप्लीट करके ही यहाँ पे सोना है। जितना आप यहाँ पे टारगेट लिए हैं उतना कंप्लीट होगा तभी आपको सोना है। और जानते हैं, आपको बताते हैं, 1 से 2 दिन का जो समय रहेगा ना, शुरुआती समय में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आज का टारगेट हमसे क्या होगा, फॉलो नहीं हो पाएगा, मतलब इतना हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा शुरुआती समय में आपको दिक्कत होगा 5-10 दिन, लेकिन यकीन मानिए मेरे भाई, यदि इस तरीका से आप स्टडी करना स्टार्ट किए ना, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आपके मन में जानते हैं, आप लोग डिप्रेस्ड भी नहीं होइएगा और कंफ्यूज भी नहीं होइएगा, डिमोटिवेट भी नहीं होइएगा। क्योंकि टाइम टेबल जब आप बनाते हैं तो एक टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपना यहाँ पे स्टडी करना उस दिन बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि अगला दिन से हम पढ़ाई करेंगे। तो आपको काम क्या करना है, टारगेट बनाना है। और जितना टारगेट आप लोग बनाइएगा उसको क्या करना है, 100% फॉलो करने का प्रयास करना है, उसको कंप्लीट करना है। अपने आप को चैलेंज देना कि आज हम जो टारगेट लिए हैं उतना हमको पढ़ना है, चाहे रात के 2 बज जाए, 1 बज जाए, कंप्लीट करना है। तो 100% कंप्लीट करना है। और आपके अंदर जिद का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का डेली टारगेट बनाइएगा, डेली प्लानिंग बनाइएगा। और हम तो कहते हैं ना जी, आप लोग टारगेट बनाने के लिए एक छोटा सा कॉपी ले लीजिए, क्या छोटा सा कॉपी ले लीजिए और उसमें रोज दिन डेली आप लोग टारगेट बनाइए, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे स्टडी करना है। उसके बाद अगला क्या होता है कि एक दिन में हमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक मेरे स्टूडेंट थे जो पूछ रहे, जानते हैं भैया 5 वो सब्जेक्ट है ना, हम एक दिन में पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो हमें एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। हम सोच रहे हैं ना कि हम मेरा मतलब 5 को सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट करके हम लोग डेली पढ़ेंगे। जानते हैं ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है कि डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई, आपके एग्जाम में जो समय बचा हुआ है ना, अभी से 3 से 4 महीना समय बचा हुआ है। और यही समय जो होता है आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है और यही समय डिसाइड करेगा कि 2026 में आपका कितना परसेंटेज आने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़िएगा और जो टारगेट बनाइएगा ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का टारगेट बनाइएगा और उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरा यहाँ पे पॉइंट कि टॉपर जो होता है कितना घंटा पढ़ता है। क्या टॉपर कितना घंटा पढ़ता है। हम भी जानते हैं, जब क्लास 12 में थे तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा रहता था कि टॉपर वाला यहाँ पे क्या, उसका मतलब जो भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देखते थे, सुनते रहते थे कि कब टॉपर बोले कि हम कितना घंटा पढ़ते हैं। तो मेरे मन में भी ख्याल आता था, तो आपके मन में भी आता होगा। तो मेरे दोस्त जानते हैं टॉपर जो होता है क्या करता है ना, घंटा काउंट नहीं करता है। आपको बेहतर करना है ना, तो आप कभी घंटा काउंट कीजिए ही नहीं, घंटा को नहीं गिनिए। अपना टारगेट बनाइए, अपना प्लानिंग बनाइए कि आपको कितना दिन में किस
चैप्टर को खत्म करना है, किस चैप्टर किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको कितना दिन में कंप्लीट करना है। इस तरह से टारगेट बनाइए, सबसे पहले ऑल ओवर अपना टारगेट बनाइए और उसके बाद डेली टारगेट में उसको डिवाइड करके और अपना स्टडी कीजिए। घंटा को कभी काउंट नहीं कीजिए, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है आपका टारगेट तब तक आपको पढ़ते रहना। उसके लिए 12 घंटा पढ़ना पड़े, 13 घंटा पढ़ना पड़े, 100% आप लोग पढ़िए। और एक चीज आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लानिंग करके नहीं पढ़ते हैं, तो प्लानिंग भाई आपको करना चाहिए। जैसे तैसे आप पढ़िएगा तो एग्जाम में भी जैसा तैसा नंबर ही आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि अब की बार आपका रहेगा। क्योंकि जो भी मेरे स्टूडेंट कमेंट करते हैं अपना समस्या को बताते हैं, उस पर हम लोग वीडियो लेक्चर लाते हैं। तो आपके अंदर क्या समस्या है, आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप सिर्फ कमेंट कीजिए, उसका समाधान हम करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।